आपको कभी कभी देखेंगे आप अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने घर में, परिवार में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने में बड़े होशियार होते हैं लेकिन वो शरारती बहुत होते हैं। चुप हो जाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते हैं लेकिन शरारती नहीं होते, बड़े समझदार होते हैं। मतलब मम्मी कुछ कहेगी, पापा कुछ कहेगी, तुरंत बात मानेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, यदि बच्चा पढ़ने में होशियार है, मान लीजिए कि होशियार है, ठीक है जी, और ये लापरवाह भी है, और फिर क्या है, इसकी गलत संगत हो जाए, फिर क्या होगा? अब क्या बनेगा ये? है? हाँ। अगर इस बच्चे को ये चीज़ें काट दें और यहाँ से ये चीज़ें जोड़ दें तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है नहीं? और इसके साथ में ये जोड़ दी तब ये बैंकों को चोरी कर सकता है, एटीएम चोर सकता है, बाइक चुराएगा, क्योंकि गलत संगत मिलते ही बियर पिएगा, उल्टी सीधी चीज़ें करेगा। अब क्योंकि ये होशियार भी था, दिमाग है इसके अंदर, दिमाग है और दिमाग को चलाएगा कहीं ना कहीं। अब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, कॉल करेगा, फिर ओटीपी मांगेगा, फिर पैसे गायब कर देगा। मांगते हैं लोग ओटीपी, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोग या होशियार लोग अच्छे ही होते हैं ऐसा नहीं होता। पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं, वो बर्बाद भी करते हैं चीज़ों को। इसलिए पढ़ा लिखा होना ही काफ़ी नहीं है या होशियार होना ही काफ़ी नहीं है, उसकी दिशा और संगत वो भी सही होनी चाहिए, उसका काम भी ठीक होना चाहिए। यदि बच्चा आपका पढ़ने में कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि ये पढ़ने में तो कमज़ोर है लेकिन मेहनती है। मेरा ये दावा है कि जब वो मेहनत करेगा और सही संगत में रहेगा, कोई ऐब नहीं उसके अंदर होगा, और सही चीज़ें उसको सही समय पर मिलती रहें, तो वो निश्चित इससे आगे निकलेगा। जैसे खरगोश, उसकी कहानी सुनी होगी सब लोगों ने, कछुए की। खरगोश कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, मतलब उसको ओवर कॉन्फिडेंस अपनी चाल पे, अरे वो तो बहुत पीछे रह जाएगा, ये 4 दिन में पढ़ेगा, मैं तो 1 दिन में पढ़ लूँगा। उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको एक दिन जो है नींद में ला देता है और कछुआ आगे निकल जाता है। तो हमको ये देखना है कि हमारे बच्चों के अंदर एक तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, कभी भी। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो वो ये देखेगा कि मेरी मम्मी तो पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, वो जानती ही नहीं, उसके अंदर ये बात पैदा हो गई तो आपकी बात जो है मानना बंद कर देगा। मेरे पापा ड्राइवर हैं, वो तो 8वीं पास थे, 10वीं पास थे, मैं तो 12वीं कर ली, वो बात माननी बंद कर देगा। इसलिए उसको ऐसे लोगों से मिलाते रहो जो उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ताकि उसका घमंड जो ना पनपने से पहले खत्म हो जाए और आपने अपनी दुनिया में मस्त हो। बस आपने मिलना जुलना नहीं, बच्चे ने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी, और बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस, एक साथ ही 10वीं या 12वीं करने के बाद एक साथ ही आपके हाथ से भग जाएगा। क्योंकि आपकी क्यों मानेगा? आप 8वीं पास, आप 10वीं पास, वो मानेगा हमेशा उस आदमी की जो उससे ताकतवर होगा। आप किसके दबाव में आते हो? जो आपसे ताकतवर होता है, शरीर में या पैसे में या दिमाग में। अब उससे क्या है कि जवान होगा, 17-18 साल का बच्चा होगा, शरीर में भी आपसे मजबूत हो जाता है, दिमाग में आपसे ज़्यादा है ही। और ये जो केस है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम लोगों के साथ में यही समस्या होती है, बहुत समस्या मैं देख रहा हूँ कि जैसे 17-18 साल के बच्चे हुए आपके हाथ से निकलना शुरू कर रहे हैं,
वो इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं उनको सही संगत में लाना शुरू नहीं किया। अब जब बच्चा खुद 18 साल का हो गया, उसका शरीर बहुत तगड़ा हो गया, वो अब किसी काबू में नहीं आता, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो आपका नसीब है अच्छा, अगर वो बात मान ले किसी की तो मान ले, वरना उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो माने या ना माने। अब वो किसके साथ रहेगा, किसके साथ घूमेगा, किसके साथ फिरेगा, वो उसकी मर्जी। इसलिए इस बात को खत्म करने के लिए आपको ये जरूरी है कि बच्चा जब 5-6 साल का हो उसको तभी से ऐसे कार्यक्रमों में लाना शुरू कर दो, ताकि उसको ये लगा रहे कि मुझसे भी दिमागदार, मुझसे भी नॉलेज वाले लोग हैं, जिनको मम्मी जानती है, जिनको पापा जानते हैं, और मम्मी पापा की समाज में इज्जत है। उस इज्जत के डर से वो गलत काम नहीं करेगा। जैसे गांव में क्या होता था, गांव में अगर कोई बच्चा हरकत करता तो गांव के इसके खबर उसको पहुंचती थी। इस बात के डर से भी बच्चे नहीं बिगड़ते थे। अब क्या है कि गली का एक बच्चा है, उसको गली के दूसरे कोने में नहीं जानता, वो किसी की लड़की के लिए घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसलिए बच्चे ज़्यादा आवारा हो जाते हैं। इसलिए हम अपने एक जो नेटवर्क है वो बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोगों की जान पहचान हो, ताकि आपका बच्चा हमको मिले तो हम उसको देख के पहचान लें कि ये तो यार हमारे समाज का बच्चा है, ताकि हम जो है उसके सही भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें उसको समझा सकें, बता सकें।